क्योंकि गोलू जो है उसका मुंडन हो चुका है। कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो गोलू जो है वो बार बार ऊपर की तरफ उड़ रहा है और गौरी को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसा हो सकता है कि गोलू हमें कुछ बताना चाहता हो, कुछ दिखाना चाहता हो, तो वो बार बार ऊपर उड़ता है। तो गौरी कहती है कि अच्छा मैं ना गोलू को लेकर थोड़ा सा घुमा कर लाती हूँ उसको, क्योंकि ये कुछ अजीब ही कर रहा है। तो वो उसको गोदी में लेकर चलने लगती है और गोलू को कहती है क्या हुआ बेटू, क्या हुआ, तू मुझे कुछ बताना चाहता है क्या? तो वो कहती है कि अच्छा चल ठीक है, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, चलते हैं, लेकिन तू ना बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। तो गोलू जो है वो गोदी में से उतर जाता है और उड़ने लगता है। गौरी उसके पीछे पीछे चलती है और कहती है इशारा करके कि आवाज़ नहीं करना। तो वो उर्वी के कमरे के बाहर जाकर रुक जाता है। तो गोलू को गोदी में ले लेती है गौरी और जैसे गेट खोलती है तो उसकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने दीवार पर चिपकी हुई है उर्वी और उसका असली रूप जो है वो सामने आ चुका है। मतलब कि वो डायन है, उसकी चोटी बड़ी सारी है, उसके नाखून है, वो डायन है। ये सब कुछ देख लेती है गौरी और वो डर जाती है, अपने गोलू को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है, गले लगा लेती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उर्वी अपने असली रूप में है। तो वो अपना जादू टोना मार के गौरी को पकड़ लेती है, चेयर से बांध देती है और गोलू को अपने गोद में लेकर उस पर एक तरह से वश कर लेती है, अपने वश में कर लेती है और उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे जाती है। सारे घर वाले परेशान हैं कि इतनी देर हो गई अभी तक गौरी नहीं आई। तो पंडित जी कहते हैं कि अब देखो पूजा तो संपन्न हो चुकी है, अपने बहू को बुलाओ, पोते को बुलाओ, अब मुंडन का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो उर्वी को देखकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे गोलू को लेकर आई हो, मतलब कि गौरी कहाँ गई? तो वो फटाक से कह देती है ना उसको कुछ अपने मायके जाना था, वहाँ से कुछ कॉल वॉल आया था तो वो इमरजेंसी में भागकर चली गई। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं होता, वो सब कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गौरी हमें ना बताए और तुम्हें बताए। तो सब ये कहते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। तो उर्वी कहती है कि फ़ोन करके देख लो। विहान फ़ोन करता है तो फ़ोन लगता नहीं है। तो वो कहती है कि आप जाके मायके देख सकते हो और गोलू का मुंडन शुभ मुहूर्त में हो जाना चाहिए, तो आप पहले मुंडन करवा लो, उसके बाद जाके देख लेना। लेकिन विहान मना कर देता है कि मुंडन वुंडन नहीं होगा जब तक गौरी यहाँ पर नहीं आएगी। तो गौरी को ढूंढने के लिए विहान जो है वो घर पर जाने की कोशिश करता है गौरी के, लेकिन तभी बड़ी जीजी कहती है कि चलो जो है ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अभी ना पहले शुभ मुहूर्त पे गोलू का मुंडन करवा लेते हैं। सारे घर वाले ना चाहते हुए भी वो गोलू का मुंडन जो है वो करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, बेचैन हो रहा है, कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा है। और ये सब कुछ जो है सुन रही है गौरी। तो वो ना एक अपने बेटे को जैसे सुलाती है, वो लोरी वोरी गाने लगती है, क्योंकि वॉकी टॉकी उसके कमरे में ही रखा है और एक वॉकी टॉकी जो है वो नीचे है। तो उसी की सबकी बातें सुन पा रही थी, तो उसी में से वो लोरी गाती है। तो धीरे धीरे करके गोलू जो है वो चुप हो जाता है। तो सब सोचते हैं कि गोलू अचानक से चुप कैसे हो गया, और सब उस वॉकी टॉकी की तरफ ध्यान देते हैं। और विहान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोरी वोरी गा रहा है जिसकी वजह से हमारा गोलू चुप हो गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद किसी का कनेक्ट हो रहा होगा, कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुना रही है तो उससे ये चुप हो गया है। लेकिन हर्ष और अर्जुन कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी और की आवाज़ सुन के हमारा गोलू चुप हो जाए। तो विहान सब कुछ चुप करवाता है और कहता है मुझे ध्यान से सुनने दो। विहान ध्यान से आवाज़ सुनता है, उसके बाद कहता है ये कोई और नहीं है, गोलू अपनी माँ की आवाज़ सुनकर चुप हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी गौरी इसी घर में है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मैं ढूंढ कर आता हूँ गौरी को और आप सब यहाँ पर ध्यान रखो गोलू का। तो गोलू का जो मुंडन है वो हो चुका है। विहान भागकर जाता है, गौरी को ढूंढ कर लाता है और गौरी बताती है कि मुझे यहाँ पर किडनैप करके बांध कर रखा है उर्वी ने और उर्वी डायन है। ये सुनने के बाद विहान चौंक जाता है और गौरी को लेकर नीचे आने की कोशिश करता है और उसे बताता नहीं है कि मुंडन हो चुका है। और गौरी कहती है कि अगर गोलू का मुंडन हो गया ना तो हमारा गोलू के पावर चले जाएंगे, क्योंकि इसके हेड में ही उसके पावर हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। गौरी वाहन जैसे नीचे भाग कर आते देखते हैं कि गोलू का मुंडन हो चुका है और गोलू के सर पर ना सिर्फ एक आधा बाल है, जिसे उर्वी अपने हाथों से झाड़ देती है और उसके बाल उठाकर अपनी चोटी में लपेट लेती है। और सब डर जाते हैं ये सब देखकर, और उसकी चोटी जो है वो भूरे कलर की हो जाती है, क्योंकि गोलू के हेयर जो थे वो थोड़े ब्राउन से भूरे से थे। सब देखकर चौंक जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो विहान कहता है ये डायन है। सब पीछे हट जाते हैं। गोलू को गोदी में उठा लेता है विहान और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि उर्वी जो है वो अपने पावर में बिल्कुल आ जाती है। और अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि विहान किस तरीके से अपने परिवार और अपने बेटे को बचाएगा इन डायनों के चक्कर से या मुसीबतों से।